हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाजार में हुई गिरावट के बारे में। आज लगभग 1.5% के आसपास बाजार में गिरावट देखी गई, जो कि आप देख सकते हैं बहुत सारे शेयर जो है वो डाउन रहे। तो फिर इसी वजह से बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो जो है वो रेड में हमें दिख रहे थे आज। तो फिर आज हमें देखना है कि इस गिरावट का हम कैसे लाभ या फिर मौका हम इस गिरावट में कैसे ढूंढ सकते हैं। तो फिर चलिए जल्दी से देख लेते हैं किन किन शेयरों में गिरावट हुई है और जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लॉरस लैब्स लिमिटेड, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस पे अभी आ चुकी है, जो कि आपको दिख रहा है 317 रुपीज़ के प्राइस पे चल रही है और जिसमें आज 2.89% की गिरावट हुई है। और इस कंपनी ने हाई लगाया था 626 रुपीज़ का और लो है 370। तो ये जो कंपनी है बहुत ही सस्ते रेट पे आपको मिल रही है, तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास 20,000 रुपीज़ है तो फिर आपको अभी सिर्फ 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है इस प्राइस पे। और जैसे ही और गिरावट हो तब आप अपने सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि और 5,000 रुपीज़ मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन हमें बाय इन डिप्स करते रहना है। तो फिर इसी तरह से हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगली कंपनी देखते हैं सीडीएसएल। सीडीएसएल जो है वो कौन नहीं जानता, जो जो भी शेयर मार्केट में है वो सब लोग जानते हैं कि सीडीएसएल जो है वो डीमैट अकाउंट से लिंक्ड होता है और हमारे जो भी सारे शेयर होते हैं वो सीडीएसएल के पास डिपोजिटरी में जमा रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीडीएसएल की प्राइस चल रही है 998 रुपीज़, जो कि कभी हमें 1,000 रुपीज़ के नीचे नहीं मिलता। लेकिन फिर अभी 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 ये 1,000 रुपीज़ के नीचे गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्राइस 998 रुपीज़ चल रहा है, जो कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। 10,424 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है और डिविडेंड येल्ड है 1.5%, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और आप जानते हैं जैसे जैसे नए लोग शेयर मार्केट में आएंगे उनके डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे और सीडीएसएल को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम शेयर्स की बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं तो फिर उस ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा अगर हमारे डीमैट अकाउंट से शेयर कट रहे हैं या फिर डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो रहे हैं तो फिर कुछ हिस्सा जो है फीस का वो सीडीएसएल को जाता है। तो आप जानते हैं कितने करोड़ों लोग जो है शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं और उसी वजह से जितनी भी फीस जनरेट होती है उसका कुछ हिस्सा सीडीएसएल को जाता है। तो जो कि एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्सन टेक। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। मेक इन इंडिया का जो इफेक्ट है जो कि इंडिया में चल रहा है उसका फायदा इस कंपनी को भर भर के मिल रहा है और कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो कि आज 2.88% डाउन रही और इसका करंट प्राइस हो रहा है 2,644 रुपीज़, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और आप जानते हैं कि बहुत सारा माल हमें हमारे इंडिया में चाइना से आता है। तो फिर ये कंपनी क्या है, खुद इधर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है, तो जिसका फ़ायदा इस कंपनी को होता रहता है। इस कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक रहे थे इस बार। तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट करना देख सकते हैं, लेकिन आपको बाय इन डिप्स की स्ट्रेटजी से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बाजार का कोई भरोसा नहीं है, बाजार में और भी गिरावट हो सकती है। इसलिए बाजार को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ पे गिरावट रुकेगी। इसी वजह से हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो डिक्सन टेक है इसमें हमें बाय इन डिप्स का रास्ता अपनाना है। और एक कंपनी है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जो कि हमें मिल रही है 972 रुपीज़ के प्राइस पे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वे है। 39,000 करोड़ जो कि इसका मार्केट कैप है और ये गोल्ड लोन के सेक्टर में कंपनी बहुत ही दिनों से कार्य कर रही है। तो फिर करंट प्राइस 970 रुपीज़, हाई लगाया था 1,448 रुपीज़ और डिविडेंड यील्ड है 2.06%। तो ऐसी ये कंपनी है बहुत ही बढ़िया। इसका जो ग्राफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया कंपनी जो है काम कर रही है। तो ऐसे कंपनी का तो ऐसी ये कंपनी है और हमें अच्छे खासे प्राइस पे मिल रही है। लगभग ये भी स्टॉक कभी 1,000 के नीचे नहीं आया, लेकिन अभी 970 रुपीज़ के प्राइस पे चल रहा है। तो फिर इसमें भी हम बाय ऑन डिप कर सकते। तो फिर ये चारों जो कंपनी बताई ये सभी की सभी प्रॉफिटेबल कंपनीज है। और अगर आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है और आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्टॉक्स की कमी है तो आप बिल्कुल मिड कैप स्टॉक्स लाइक मुथूट फाइनेंस, लॉरस लैब्स इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपके पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप्स की कमी है तो आप सीडीएसएल और डिक्सॉन की तरफ बिल्कुल देख सकते हैं। अगर लार्ज कैप की कमी है तो बीपीसीएल, जो कि एक बहुत ही बढ़िया लार्ज कैप है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, उसकी तरफ आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो प्राइस है अभी 320 के आसपास चल रही है और जो प्राइसिंग है वो बहुत ही लो है
और इसमें उसमें ज़्यादा गिरावट आने के चांसेस हमें तो नहीं लगते, फिर भी उसमें भी आप 287 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बना सकते हो। तो ये सारी जो कंपनी हमने बताई ये सभी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है और आप इनमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन पोजीशन लेते समय आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पोजीशन है ओवर साइज नहीं करनी, आपको अपने हिसाब से अपने कैपिटल के हिसाब से पोजीशन लेनी। तो और इनमें से किसी भी कंपनी में आप 5% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का वेटेज ना दे, ऐसी मेरी सलाह रहेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में करने ट्रेडिंग की बात TSL एंड ट्रेड स्मार्ट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।